नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना के डेल्टा प्लस का अलर्ट। कर्नाटक में एंट्री के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट जरूरी। केरल जाने के लिए कड़े नियम लागू। जी हां, केरल से कर्नाटक सफर करने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से डेल्टा प्लस वेरिएंट के मद्देनजर कड़े नियम लागू किए गए हैं। हालांकि इस दौरान कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज प्राप्त कर चुके लोगों, संवैधानिक पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को छूट रहेगी। कर्नाटक सरकार ने केरल में कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी यात्रियों की विशेष निगरानी रखने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि केरल से फ्लाइट, बस, ट्रेन, टैक्सी या किसी भी तरह से कर्नाटक में प्रवेश कर रहे यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये सर्टिफिकेट 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा केरल से शुरू होने वाली सभी उड़ानों पर भी ये नियम लागू होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा RTO पर ड्राइविंग टेस्ट। आज से बदल गया नियम। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने की प्रक्रिया को और भी आसान बनाते हुए आज सरकार ने इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को आज से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। दरअसल परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता देने के लिए नए नियमों के अधिसूचित किया है, जहाँ उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता वाली ड्राइविंग पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे और एक बार परीक्षण पास हो जाने के बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के समय ड्राइविंग परीक्षण से छूट दी जाएगी। इस नए नियम के अनुसार मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स आवेदकों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से लैस होंगे, जहां पर आवेदकों को ड्राइविंग के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो ड्राइविंग की बारीकियां सीख सकें और रोड पर सुगमता से ड्राइव कर सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन का दावा, डेल्टा समेत हर वेरिएंट पर असरदार है सिंगल डोज वाला टीका। जी हां, अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने दावा किया है कि कंपनी द्वारा निर्मित सिंगल डोज कोविड-19 रोधी टीका वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। सिंगल डोज वाला टीका गंभीर या बहुत गंभीर बीमारी के खिलाफ 85% असरदार है। कंपनी का दावा किया गया है कि इसने लोगों को अस्पताल में भर्ती होने और मौत से बचाया है। वैक्सीन डेल्टा समेत सभी प्रकार के वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। कंपनी के चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ने कहा कि आज जिस स्टडी का ऐलान हुआ है उसके मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन दुनिया भर के लोगों की जान बचाने में मददगार है। दावा किया गया है कि वैक्सीन की पहली डोज के 29 दिनों के भीतर डेल्टा वेरिएंट को बेअसर कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि इस वैक्सीन ने बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है और ये सभी वेरिएंट पर असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए एक बोरी में आपको कितना मिलेगा, सीमेंट सरकार ने तय किया वजन। जी हां, अक्सर ये सुनने में आता है कि जब लोग अपना घर या दुकान या निर्माण करवाते हैं तो जो सीमेंट उन्होंने खरीदी होती है उसमें ग्राहकों से पैसे तो बताए जाते हैं, वजन के चार्ज किए जाते हैं, लेकिन सीमेंट कम होती है। हाल ही में एक बिल्डर ने नापतोल विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत के मुताबिक एक बड़ी कंपनी के सीमेंट की बोरी को वजन तोला तो 28 बोरियों में वजन 5 से 8 किलो तक सीमेंट कम थी। इसके बाद विभाग की तरफ से कंपनी, मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सरकार की तरफ से ग्राहकों को जागरूक करने के मकसद से बताया गया है कि उसने सीमेंट की बोरी का वजन तय कर दिया है। सरकार ने बताया है कि सीमेंट की बोरी का वजन जो सरकार ने तय किया है उसके मुताबिक व्हाइट सीमेंट के लिए 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 40 किलोग्राम है, जबकि साधारण सीमेंट के लिए बोरी का वजन 50 किलोग्राम तय किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले न करें पेन किलर का इस्तेमाल, WHO ने दी चेतावनी। जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बाजार में उपलब्ध वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि टीकाकरण के बाद उससे हल्का सा मध्यम साइड इफेक्ट होता है। टीकाकरण के बाद सबसे आम लक्षणों में शरीर का दर्द शामिल है, लेकिन क्या दर्द कम करने के लिए आपको दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल करना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया कि संभावित साइड इफेक्ट की रोकथाम के लिए कोविड-19 वैक्सीन से पहले पेन किलर इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे वैक्सीन का असर प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर किसी को वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार, दर्द, सिर में दर्द, मांसपेशियों का दर्द होता है, तब क्या किया जाना चाहिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक साइड इफेक्ट जैसे दर्द, बुखार, सिर दर्द या मांसपेशी के दर्द को काबू करने के लिए टीकाकरण के बाद पेन किलर या पैरास्टामोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली
काटी तो पावर कंपनी देगी हर्जाना। जानिए क्या है सरकार के पावर फुल बिल में मानसून सत्र में होगा पेश। जी हाँ, अगर आप बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से खुश नहीं है तो बहुत जल्द आपके पास ये अधिकार होगा कि आप पुरानी कंपनी को छोड़कर दूसरी मनचाही बिजली कंपनी को पावर सप्लाई के लिए चुन सकेंगे। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट कर जा सकते हैं। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह ने बताया है कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को जुलाई में शुरू होने वाले मानसूत्र में पेश करेगी और अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। इस बिल में उपभोक्ताओं को ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। अगर कोई कंपनी बिना बताए बिजली कटौती करती है तो उसमें उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। निश्चित समय सीमा से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो भी हर्जाना देने का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में कब आएगी कोरोना की तीसरी लहर और कब से लगेगी बच्चों को वैक्सीन, सरकार ने दी जानकारी। जी हाँ, देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से उभरा भी नहीं पाया था कि तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर सवाल अभी भी बना हुआ है। यही नहीं, इस बारे में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। इसको लेकर ICMR के एक अन्य अध्ययन में इससे कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर के देर से आने की संभावना, ऐसे में सरकार की तैयारियों के लिए वक्त मिल जाएगा। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष ने कहा कि अध्ययन में पाया गया है कि तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। ऐसे में हमारे पास हर किसी का टीकाकरण करने के लिए 6 से 8 महीने का समय है। इसे देखते हुए सरकार टीकाकरण अभियान को और तेज करेगी। आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ खुराक देने का है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक को ड्रोन दे पर्दे के पीछे से चल रहा चीन, जाने किस मकसद से भारत को टेंशन दे रहा है ड्रैगन। जी हाँ, चीन की मकसद में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन हासिल कर रहा पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर में नई चुनौती बन रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से कई तकनीकी वाले ड्रोन मिल रहे हैं जो रात और दिन दोनों वक्त कार्रवाई में सक्षम है। साथ ही इनको रडार के जरिए पकड़ना भी आसान नहीं है। सूत्रों का मानना है कि जम्मू की घटना एक तरह से आंख खोलने वाली है क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की घटनाओं के बाद ड्रोन हमले की शुरुआत हो चुकी है। एजेंसियों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंक को समर्थन देने के लिए नीति के तहत अत्याधुनिक ड्रोन आतंकी गुटों को मुहैया कराता है तो सुरक्षा बलों के सामने नई चुनौती खड़ी होगी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान को चीन मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने नए तकनीकी क्षमता वाले घातक हर तरह के हथियार और उपकरण पाकिस्तान को मुहैया कराए हैं जिनका मकसद जम्मू कश्मीर में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। यूरोप में तीसरी लहर की चेतावनी। जी हाँ, दुनिया में कोरोना की डेल्टा वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। ये तेजी से फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि वेरिएंट 96 देशों तक पहुंच चुका है। साथ ही आगाह किया है कि आने वाले महीनों में कोरोना का ये बेहद संक्रामक रूप विश्व भर में हावी हो जाएगा। वायरस के स्वरूप की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की क्षमता सीमित है। कई देशों ने बताया है कि उनके यहाँ डेल्टा के कारण संक्रमण बढ़ रहा है। अस्पतालों में इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की इस स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया है कि आने वाले महीनों में डेल्टा वेरिएंट के सबसे हावी होने का अंदेशा है। साथ ही WHO ने यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि मौसम का यू टर्न। अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, मौसम का मिजाज हर पल बदल रहा है। ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी का सितम जारी है। वहीं बीते दिन की बात करें तो कई राज्यों में दिन भर लू चलती रही जिस तरह से अधिकतम तापमान ने भी दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली की तो तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक होने की वजह से अभी भी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर राज्यों में आज भी गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसी लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं आने वाले कुछ घंटों के दौरान बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक निम्न वायुदाब क्षेत्र तैयार हो रहा है। तिब्बत की ओर से बढ़ने के क्रम में जब पश्चिमी विक्षोभ व निम्न वायुदाब क्षेत्र का मिलन होगा तो गोरखपुर सहित नेपाल की तलहटी में बसे क्षेत्र में भारी बारिश होगी। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल होते हुए आसाम फैली हुई है। एक और ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना तक जा रही है, जिसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना सहित कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
वहीं मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में भारी से अधिक बारिश होने वाली है। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 3 दिन बारिश के आसार हैं। उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं दक्षिण बिहार के अधिकतर जिले बारिश से बेहाल हैं। साथ ही उत्तराखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो आपको बता दें कि बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना में तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।